देखिए, कभी कभी भक्त लोग परेशान हो सकते हैं, साधक स्पेशली, कि प्रभु जी भक्ति में बहुत मेहनत लग रही है। पहले तो आप बोलते थे कि केवल एक माला कर लो, उससे मन को शांति मिल जाएगी, थोड़ा एक श्लोक गीता का पढ़ लो, फिर 4 माला तो कर ही सकते हो, 8 माला 16 माला, कितना करें प्रभु जी, कितना प्रयास करें। लेकिन और कभी कभी लोग कुछ सोचते भी हैं कि जो लोग भक्ति कर रहे हैं वो कुछ कर नहीं रहे, वो खाली हैं, वो लेज़ी हैं और कुछ करते नहीं हैं, उनके पास कुछ करने के लिए नहीं है, इसलिए वो भक्ति कर रहे हैं। दोनों प्रकार के डाउट हो सकते हैं। एक जो साधना कर रहा है उसे लगेगा हम बहुत प्रयास करा जा रहा है, बहुत मेहनत करा जा रही है, बहुत तपस्या कराई जा रही है। और जो अभक्त हैं वो सोच सकते हैं कि भाई ये लोग तो कुछ करते ही नहीं, खाली बैठे रहते, खाली हरे कृष्णा कर रहे हैं। लेकिन देखिए, नारद जी यहाँ पे बड़ा स्पष्ट शिक्षा दे रहे हैं कि व्यक्ति को प्रयास किस चीज़ के लिए करना चाहिए। ये नहीं कह रहे हैं कि खाली बैठे रहना चाहिए, किस चीज़ के लिए ही प्रयास करना चाहिए, ये भागवत बोल रही है। श्रीमद् भागवतम प्रथम स्कंद 5वां अध्याय 18वां श्लोक। तस्यैव हेतुः प्रयतेत कोविदो न लभ्यते यद भ्रमताम पर्यदः तल्लभ्यते दुख वदन्यतः सुखम काले न सर्वत्र गभीरं हसा। तस्य एव हेतु, उसी हेतु के लिए, उसी कारण के लिए, उसी लक्ष्य की प्राप्ति के लिए प्रयतेत कोविदः, जो कोविद है, जो सार असार को जानता है, जो जगत के स्वरूप को जानता है और भगवत धाम के भक्ति के सुख को समझता है, तो कह रहे हैं कि ऐसा व्यक्ति, जानकार व्यक्ति, केवल उसी चीज़ के लिए प्रयास उसको करना चाहिए। ना लभ्यते यद भ्रमताम उपरिदा, जो उसको लाभ नहीं हुआ, जो उसको प्राप्त नहीं हुआ। कहाँ प्राप्त नहीं हुआ है? यद भ्रमताम उपरि अधः, ऊपर के लोग अर्थात ब्रह्मलोक से लेकर के नीचे के लोग, जितने भी नरक आदि, वहाँ तक भ्रमण कर रही है जीव भ्रमण कर रहा है, और जो उसको प्राप्त नहीं हुआ है उसके लिए प्रयास करना चाहिए। अब देखिए, बोलने की शैली कितनी सुंदर है। बोलने की शैली इसी प्रकार की है कि व्यक्ति सोचेगा, अरे ऐसा क्या वस्तु है जो मुझे ऊपर के लोगों से लेकर नीचे तक लोगों तक नहीं प्राप्त हुआ। तो शास्त्र कहता है वह है ईश्वर प्रेम, कृष्ण का प्रेम। बाकी सारी चीज़ें कैसे प्राप्त हो जाती हैं? मान लो कोई कहे कि भाई हम सुख की प्राप्ति के लिए प्रयास क्यों ना करें, भौतिक सुख क्या फ्री में मिल जाएगा? तो कहते हैं तल्लभ्यते दुख वदन्यतः सुखम कालेन सर्वत्र गभीर रहसा। भाई कह रहे हैं कि देखिए, जैसे आप दुख के लिए कोई प्रार्थना नहीं करते हैं, प्रार्थना भी नहीं करते और प्रयास भी नहीं करते हैं, लेकिन वह अपने आप ही हमारे कर्मानुसार काल के प्रभाव में हमको प्राप्त हो जाता है। समझ रहे हैं? कोई व्यक्ति नहीं चाहता है कि बुखार हो जाए, उसकी टांग टूट जाए या उसका बिजनेस का लॉस हो जाए, वो नहीं चाहता है, कोई प्रयास नहीं कर रहा है, फिर भी उसको दुख प्राप्त हो रहा है। जगत में दृष्ट है, हमारे खुद के जीवन में भी और व्यक्ति और अन्यों के जीवन में भी। उसी प्रकार से जैसे दुख हमको अपने प्रारब्ध के अनुसार प्राप्त हो रहा है, वास्तविकता तो यह है कि सुख भी उसी प्रकार से प्राप्त होगा। तो इसके प्रति अनमनस्क हो जाए व्यक्ति। पहली बात तो इन दोनों का संबंध आत्मा से कुछ है नहीं। और ये कैसे हो रहा है? क्या कह रहे? कालेन सर्वत्र गभीर रहसा, काल के द्वारा सर्वत्र हर जगह देखा जा रहा है। ऐसा नहीं कि एक जगह दो जगह, सर्वत्र हर जगह ब्रह्मांड पर्यंत जो भी जीव है वह अपने सुख और दुख को अपने पहले किए गए कर्मों के अनुसार भोग रहा है। तो लोग समझ क्यों नहीं पा रहे? कहते हैं गंभीर रहसा। काल की गति इतनी सूक्ष्म है कि लोग समझ नहीं पा रहे हैं। ये आप देख रहे हो, हर व्यक्ति देख रहा है कि मुझे अचानक दुख मिलने लग जाता है। तो जब अचानक दुख मिलने लग जाता है तो अचानक सुख नहीं मिलने लग जाएगा। लेकिन ये ना समझ करके लोग दुख की निवृत्ति का प्रयास और सुख की प्राप्ति का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन भगवान की भक्ति को प्राप्त करने का प्रयास नहीं करते। अब एक प्रश्न और बन जाएगा कि भगवान की भक्ति को प्राप्त करने के लिए प्रयास करने की जरूरत क्या है? क्योंकि सिद्धांत यह है, भक्त्या संजात या भक्त्या, भक्ति के द्वारा ही भक्ति की प्राप्ति होती है, और किसी कर्म से व्यक्ति को भक्ति की प्राप्ति नहीं होती है। तो आप समझ गए कि ये जो जप करना है, ये भागवत का श्रवण है, जो कुछ भी भक्ति के लिए हम कर रहे हैं, भगवान को दर्शन करना है, भगवान की सेवा करनी है, प्रसाद खाना, जिसमें भी हम कुछ भी प्रयास मान रहे हैं, वो सब प्रयास पहली बात तो फलीभूत होगा ही, अंततोगत तो हमको भक्ति प्राप्त होगी, और इसको नहीं करेंगे तो भक्ति प्राप्त नहीं होगी। सुन लीजिए ध्यान से, बिना भक्ति किए भक्ति प्राप्त ऑटोमेटिक नहीं होती है, और भक्ति करने से ऑटोमेटिकली भक्ति में प्रगति हो जाती है। तो बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। और फिर दूसरी दृष्टि से देखिए कि हमें कौन सा बहुत अधिक प्रयास करना पड़ रहा है। भाई जीभ हिलाने में क्या कठिनाई है? जीभ तो हम पूरा दिन भर बोलते ही रहते हैं। अगर जीभ से भगवान के बारे में बोलते हैं, भगवान का नाम बोलते हैं, तो उसमें कौन सा बहुत बड़ा प्रयास है? एवरेस्ट पर चढ़ने के लिए तो नहीं बोल रहे हैं ना।
ये भागवत को श्रवण करने में कौन सा बहुत बड़ा प्रयास है? दुनिया में कितना कितना पढ़ता है और जो पढ़ाई है वो इसी जीवन में छूट जाएगी। लेकिन हर जीव जानता है, हर भक्त जानता है, हर जीव तो नहीं जानता, हर भक्त जानता है कि जो उसने भागवत सुना है, भगवद गीता सुना है, नाम जप किया है, उसके पुण्य की गणना भी नहीं की जा सकती है। तो दूसरा सिद्धांत भागवत भी बोलती है को अति प्रयासा, भक्ति में प्रयास है कहाँ बहुत अधिक, और थोड़ा सा प्रयास होता है उसको भी व्यक्ति अगर कोई भार माने तो ये समीचीन बात नहीं है। नारद जी यही कह रहे हैं कि इसके लिए प्रयास करना चाहिए। एक और दृष्टि से, एक और इसमें एंगल है, देखिए इसी के लिए ही प्रयास करना चाहिए, क्योंकि मान लीजिए आप सुख के लिए प्रयास कर रहे हैं तो जरूरी नहीं सुख मिले ही, है कि नहीं, लेकिन भक्ति के लिए प्रयास कर रहे हैं तो वो कभी विफल नहीं होता। नेहा विक्रमनाशस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पमस्यपि धर्मस्य त्रायते महतो भया। थोड़ा सा भी प्रयास किया है भक्ति के लिए तो कम से कम मानव जीवन प्राप्त होता है। और बताइए अगर पूरा प्रयास करे तो कहना ही क्या। इसलिए कभी सोचना नहीं चाहिए कि भक्त लोग हमको बहुत परेशान कर रहे हैं, सुबह उठने के लिए बोल रहे हैं, टाइम से सो जाने के लिए बोल रहे हैं, प्रसाद खाने के लिए बोल रहे हैं, ये बोल रहे हैं, वो बोल रहे हैं, वो हमारे ही कल्याण के लिए है। अगर हम भक्ति नहीं करते तो भक्ति नहीं प्राप्त हो रही होगी, और हाँ भक्ति करेंगे तो निश्चित भक्ति प्राप्त होगी। ओके, तो आप समझ ही रहे हैं कि अगर कठिनाई लगे भी कभी कभी, जब करने में बहुत कठिनाई होती है, एकदम लगता है अपहिल टास्क है, फिर भी व्यक्ति को प्रयास इसमें करना चाहिए। ये प्रयास कभी विफल नहीं होता। हरे कृष्णा।